कोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। लीपने पोतने के लिए सब मिट्टी खोदने चली गई। भाभी भी मिट्टी खोदने लगी, नंद भी मिट्टी खोदने लगी। और जैसे ही नंद मिट्टी खोदने लगी तो नंद के हाथों से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। साऊ माता आई चिल्लाती पीटती और बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि मेरी बदले में अपनी कोई कोख बंधवा लो, कोई कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने मना कर दिया, पर 7वीं छोटी भाभी थी। उसने सोचा कि मैं अगर नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। उसने पंटायन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होते हैं और 7वें दिन मर जाते हैं। तब पंटायन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वो तेरी कोख छोड़ देंगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। उसने सोचा तो मैं अब ऐसे ही करूंगी। अब वो रोज सुबह सुबह उठती, सुरभि गाय का सारा काम कर देती। गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरा सारा काम कर देता है, मेरी इतनी सेवा करता है। मेरी बहुएं तो क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन है जो सारा काम कर जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा सारा काम कर जाती है, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता बोली ठीक है। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के पीछे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा मरने से बचाया है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो इसे पीछे छिपा दिया। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो ये है इससे सारी जू निकलवा लो। उसने ऐसा ही करा। साहूकार की बहू ने सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने तो बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहू हों। बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। फिर स्याऊ माता बोली, ले वचन, जो मैं वचन से उकूं तो खड़ी नरक में सुखूं। जब वचन ले लिया, फिर साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं, बहुत सारा धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दुरानी जिठानियां कहने लगी कि जल्दी से चौका पुक्का कर लो, ना तो फिर से उसका बालक आज मरेगा और फिर वो रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, ये देख क्या आज वे रोई कि ना रोई। वह देखने गया तो बोला, चाची तो होई मारने लग रही है, खूब उजमन कर रही है। फिर सारी दौड़ जेठानी को आके बताया। सारी दौड़ जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि यो कैसे उजमन कर रही है, भाई इसके तो बेटे ही नहीं है। तो वह बोली, तो तूने कैसे करा, ये सब कैसे हुआ। तो बोली कि मैं तो कोख छुड़ा के लाई हूँ। वे सब बोली, कोख कैसे छुड़ाई। वे बोली कि तुम सबने तो मना कर दी, अब सासू माँ के डर से मैंने तो कोख बंधा ली थी, साऊ माता मेरे सारे बच्चों को इसी तरह से ले जाती थी। फिर उसने अपनी सारी बात उनको सुनाई। बोली, साऊ माता ने मुझ पे दया करी और मेरी कोख खोल दी। हे साऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली ऐसे सबकी खोलना। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार की कोख खोलना, सबके घर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो हमारी अहोई माता की कथा संपूर्ण होती है।